हेलो बच्चों, तो आज पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। केमिकल्स मतलब कौन से केमिकल्स? इथेन, मीथेन, प्रोपेन नहीं। कौन से केमिकल्स? हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो कौन से हार्मोन्स होते हैं उन केमिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए, को मतलब क्या होता है? साथ साथ। को मतलब साथ साथ, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन से बॉडी को कैसे काम करेंगे? कोऑर्डिनेट मैनर में करेंगे। कोऑर्डिनेट मैनर में मतलब क्या करेंगे? साथ साथ काम करेंगे अपना। ठीक है, कौन कौन साथ में काम करते हैं? जैसे कि हमारा न्यूरल सिस्टम हो जाता है, और कौन सा? न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम और हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया, और हमारा कौन सा? इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग इस चैप्टर में मेनली हार्मोन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से हार्मोन्स किस मतलब ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, उनके कमी से कौन कौन से हमें डिफिशियंसी हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, उनके डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। दो पार्ट या 3 पार्ट बनाएंगे। पहला इसमें हम इसमें पैराथायराइड ग्लैंड तक कवर करने वाले हैं, पैराथायराइड तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब हर एक जगह पे आप कहीं भी टच करके देखिए, आपको आपका जो ये सिग्नल है ना वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसके प्रति हमारा ब्रेन, चाहे जो वो हमारा आर्गन रहेगा, उसके प्रति क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा अपना। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है कि जो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स के बीच में। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है? फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव। ठीक है, शॉर्ट लिव मतलब बहुत कम समय के लिए। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट interweight all the cells of body and the cellular functions need to continuously regulated। क्या दिया है यहाँ पे कि नर्व फाइबर क्या कर सकते हैं? बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या की जरूरत पड़ती है? देखिए आगे देगा, ये स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, कि स्पेशल टाइप का वहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो बॉडी के हर जगह तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे न्यूरॉन नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में वो आर्गन नहीं होता है। ठीक है, जो आर्गन है हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या होता है? हार्मोन्स आते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप अपने हाथ को हिला सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गा सकते हैं, ये सब तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है और जो न्यूरल सिस्टम है दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। अब देखिए, द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक शब्द दिया है ज्वाइंटली, मतलब साथ साथ। ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम हो गया है अपना, ये न्यूरल सिस्टम हो जाता है, और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, और हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके। यहाँ पे लिखा गया इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट्स, जो अब देखिए यहाँ पे इंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन तो आपने यहाँ पे ग्लैंड देख लिए, एक्सोक्राइन पहले आप देख रहे, तो जो सारी पढ़े हैं मतलब अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पढ़ते हैं वहाँ बहुत सारी आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिली है। लीवर था, पेनक्रियास तो एक्सोक्राइन होता है वैसे। ठीक है, तब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? लाइक डक्ट्स, मतलब इनमें डक्ट्स नहीं होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट्स एंड हेंस कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड,
मतलब इसमें क्या होती है, डक्ट नहीं होती है, इन्हें डक्टलेस, मतलब इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्ट नहीं होती है इसमें। देयर सेक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, इनके सेक्रीशंस को ही क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोल देते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है। द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करेंटली साइंटिफिक डिफिनेशन। मतलब यहाँ पे ये लिखा है क्लासिकल डिफिनेशन हार्मोन्स का, एक केमिकल प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। किसमें, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये क्या था, टारगेट आर्गन था हमारा, ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड थी, ये इंडोक्राइन ग्लैंड थी, अपनी इंडोक्राइन ग्लैंड थी, और ये क्या था, अपनी टारगेट आर्गन था, ठीक है, टारगेट आर्गन था यहाँ पे। यहाँ तक हमें क्या करना है, टारगेट आर्गन था हमारा। तो यह देखिए टारगेट आर्गन था, यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, हार्मोन को लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, मान लो यहाँ से ब्लड वेसल्स ऐसे गुजर रही है, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, अपने हार्मोन को इसमें डाल देगा, किसमें, इस ब्लड वेसल में डाल देगा, और ये ब्लड वेसल के साथ ये कहाँ चला जाएगा, इस आर्गन के पास चला जाएगा, ठीक है, इस टारगेट आर्गन के पास अपना चला जाता है, ठीक है। तो डक्ट की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी, ये ब्लड के थ्रू ही चला गया, इसका कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं बना, इस इंडोक्राइन ग्लैंड का कोई स्पेसिफिक डक्ट तो बना नहीं, इसने अपना सेक्रीशन जो बनाया, जो अपना इसने सेक्रीशन, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो इसने अपना सेक्रीशन बनाया उसको कहाँ डाल दिया, इस हमारे ब्लड वेसल में डाल दिया, और ये ब्लड वेसल के साथ होते हुए कहाँ चला गया, इस टारगेट आर्गन के पास अपना चला गया, ठीक है। तो ऐसे डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और सेक्रीशंस, इनको हार्मोन्स बोला जाता है। हार्मोन से क्या होते हैं, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो साइंटिफिक डिफिनीशन, देखिए यहाँ पे साइंटिफिक डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। साइंटिफिक डिफिनीशन में क्या बोला जाता है कि जो हमारा हार्मोन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि जो हार्मोन होता है एक केमिकल होता है, नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, हार्मोन क्या है, एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। देखिए हमने थोड़ा साइड से बोल दिया, आप देखिए हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, जो कि एक्ट करते हैं कैसे, इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक यहाँ पे सेल एक यहाँ पे सेल, दो सेल्स के बीच में क्या करेंगे, मैसेंजर का काम करते हैं, दो सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब किसमें, मिली नैनोग्राम में, किसमें, नैनोग्राम में प्रोड्यूस होंगे, बहुत कम, ग्राम नहीं, नैनोग्राम तक चले जाइए, बहुत कम ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जैसे हमारा नर्वस सिस्टम लेके जाता है वैसे ये भी सेम काम करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हो गया, चाहे जो रिस्पॉन्स हो जाएगा, एक सेल मतलब दो सेल्स के बीच में करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स, डिफरेंट सेल्स के बीच में, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और क्या होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं बहुत कम मात्रा में। द न्यू डिफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब बहुत सारा इसमें क्या कर रहा है, न्यू डिफिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कवर कर रहा है। इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, बहुत सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं। वही लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन्स से प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। वही हम यदि कंपैरिजन करते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, ये बताओ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन होता है, इनवर्टिब्रेट क्या इनवर्टिब्रेट की वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट अपने होते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, ठीक है। तो जो ज़्यादा डेवलप्ड रहता है उसमें ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, बहुत सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं। वही वर्टिब्रेट्स के पास जो हार्मोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे हार्मोन्स की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा होती है और बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब देखिए द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब्ड हियर। अब हमें पढ़ना क्या है,
ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। और उनका फंक्शन क्या क्या है, उनके डिफिशियंसी से हमें कौन कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यदि उस हार्मोन का हमारे बॉडी में इनबैलेंस है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है तो किस किस ऑर्गन्स को और अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पे है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। देखिए द इंडोक्राइन ग्लैंड, एक सेकेंड थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जैसा कि हमें कहा गया है, द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस और गोनैड्स। टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। मतलब गोनैड्स कौन कौन से हैं, टेस्टिस इन मेल्स और ओवरी इन फीमेल्स। अब देखिए ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमको किसके किसके बारे में पढ़ना है। पहला हो गया कौन कौन, पहला हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड मतलब यह हर एक प्रकार के हार्मोन को बनाने में सक्षम होती है। दूसरा है अपना पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है, मेलेटोनिन रिलीज करती है, जो कि हमारा स्लीपवे साइकिल मेंटेन करेगा, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें अपना मेंटेन करता है। यहाँ पे थायराइड दे दिया है, थायराइड में हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कितना होता है 2, T4 हो गया, T3 हो गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर एड्रिनल दे दिया है, एड्रिनल इसमें पढ़ेंगे, एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन से, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज को हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड के भी नाम से भी जानते हैं। कौन सा ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और पैराथायराइड हो गया, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। थाइमस दे दिया, जो कि क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन कराता है, मैच्योरेशन कराता है बिग और टी लिम्फोसाइट्स का, उनका डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम बनी रहे। ये सारी चीज़ें थाइमस कराता है। गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टेस्टिस हमारे मेल्स में हो गया और ओवरी हमारी किस में हो गई, फीमेल्स में हो गई अपनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी इन एडिशन टू दोज सम अदर ऑर्गन्स गैस्ट्रो। इनके अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया हमारा, देखिए, ठीक है, हमारा लीवर हो जाता है, हमारा किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हार्मोन्स के प्रोड्यूस। हार्ट में हम पढ़ेंगे ANF फैक्टर, आर्टियो नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर, ANF के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और किडनी में पढ़ेंगे हम लोग कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से कौन सा हार्मोन हमारा रिलीज होता है, JGA सेल से, ठीक है। अब देखिए, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आगे देखते हैं, वही चीज़ लिखा है कि आगे दिया गया है। पहले दिया गया हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में। अच्छा, हाइपोथैलेमस का आपको सबसे पहला प्राइमरी काम तो आप लोगों को पता ही होगा। हाइपोथैलेमस का प्राइमरी काम क्या क्या होता है, किसको किसको आता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है अपना। हाइपोथैलेमस का प्राइमरी काम क्या होता है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या करना, बनाए रखना 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसिफेलान। और हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, जब फोर ब्रेन के आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेसल साइड में होता है हमारा, कहाँ होता है, बेसल पार्ट होता है, उससे हमारा निकलता है क्या, इनफंडिबुलम, और उसी इनफंडिबुलम से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि डाइसिफेलान या फोर ब्रेन का ये बेसल पार्ट होता है। इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। यह क्या करता है, एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये इसके पास क्या होते हैं, डिफरेंट, इसके पास क्या होती हैं, एक सेकेंड कहाँ चला गया, इसके पास बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स।
कार्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स किसको बोलते हैं? वे सेल्स जो हार्मोन्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे या बनाए, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स अपना बोल देते हैं। तो इसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ये दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब देखिए, जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट किसी और आर्गन पे ना काम करके सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। ये नहीं कि सबसे पहले लिए मार दिए गोनाड्स पे चला गया इफेक्ट, नहीं। सबसे पहले ये कहाँ पे काम करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देंगे। जैसे कि एक हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल हो गया, वैसे ये प्रिंसिपल का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? प्रिंसिपल का काम करता है, ऑर्डर दे देगा। अब कुछ भी करना है स्कूल में तो ये तो करेगा नहीं, वो ऑर्डर देगा, और जो इसके नीचे वाले होंगे जैसे वाइस प्रिंसिपल वगैरह हो गए, वो करेंगे वो काम। तो वही काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस, एक्ट एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके नीचे होता है हमारा, उसके जस्ट नीचे कौन होता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इफेक्ट डालेगा पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी हमारा जो सारा फंक्शन रहेगा उसको करेगा, ठीक है। तो वही चीज़, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप। दो तरह के हार्मोन्स, एक तो रिलीजिंग हो जाता है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। तो रिलीजिंग क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो रिलीजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है। तो दो तरह का उस पे से, मतलब जो रिलीजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हें अब क्या करो, आगे अब तुम हार्मोन को सेक्रेट करो, ठीक है। उसको सेक्रीशन करने के लिए सिग्नल देगा। वही इनहिबिटरी क्या करेगा कि आप जो सेक्रेट कर दिए हो, जिससे जो इफेक्ट बॉडी पे आ रहा है उसको कम करना है, ठीक है। तो वो एक इनहिबिटरी की तरह काम करेगा। तो वही इनहिबिटिंग हार्मोन। विच इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि क्या करता है? जो पिट्यूटरी हार्मोन का सेक्रीशन है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड है गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। इससे पहले आप 2-3 और हार्मोन लिखिए। ग्रोथ, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, देखिए, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, और एक होता है ग्रोथ, GHRH होता है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है ना, GHIH। एक क्या करेगा? एक रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या? एक सेकंड लिख देते हैं हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, सॉरी रिलीजिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, ये रहेगा रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा, इसका मतलब अभी हम बता देते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो ये दो तरह से, यानी जो GHRH होता है वो क्या करता है? ग्रोथ कराता है। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि तुम क्या करो, ग्रोथ कराओ, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो, जिससे बॉडी के क्या हो, ग्रोथ हो। वही GHIH क्या करता है कि इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज कराता है। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अब ग्रोथ को क्या कर दो, रोक दो, नहीं तो सब लोग क्या हो जाएंगे, इस धरती पे खली बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अपने खली बन जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कराना है, बस अब इसी पे रोक दो, तो GHIH। उसके अलावा एक हार्मोन यहाँ पे दे दिया, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। ये काम करता है किस पे? पिट्यूटरी पे। और क्या रिलीज करवाता है? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन में 2 हार्मोन्स को रिलीज कराएगा, जो कि काम करेंगे जाके हमारे गोनाड्स पे। किस पे काम करेंगे? गोनाड्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वो हार्मोन्स हो जाएंगे? दोनों LH और FSH, LH और FSH हो जाएंगे। तो एक हमारा GnRH हो गया, जो कि पिट्यूटरी पे काम करेगा, और गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब वहाँ से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करवाएगा, GHRH, synthesis and release of gonadotropins. On other hand, somatostatins from the hypothalamus inhibit the release of the growth hormones from the pituitary gland. अब देखिए, जो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है ना, उसका नाम क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन। एक सेकेंड, सॉरी, सोमैटोस्टैटिन कहाँ गया? यहाँ पे लिख देते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, और जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन होता है? ये सोमैटोट्रोपिन होता है, सोमैटोट्रोपिन।
ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से अपने रिलीज होते हैं और काम करते हैं किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टैटिन हो गया। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटेड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में। पास थ्रू द एक्जान के थ्रू पास करेंगे और इसके नर्व एंडिंग पे अपने चले जाएंगे। ठीक है, नर्व एंडिंग पे सिनेप्स जहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे बनता है, वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे हाइपोथैलेमस में ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं और एक्जान के थ्रू पास होते हुए चले जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके थ्रू? एक्जान के पास होते हुए। देखिए, एक्जान से ना रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। कहाँ से? नर्व एंडिंग से, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोल देते हैं, सिनेप्स। अब यहाँ पे लिखा है कि दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके थ्रू? पोर्टल सिस्टम के पास। पोर्टल सिस्टम के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी हम आगे देखेंगे कि पिट्यूटरी कितनी टाइप की होती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। और जो पोस्टीरियर होता है वो भी क्या होता है? डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है। किसके? हाइपोथैलेमस के। मतलब जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा वो डायरेक्ट जाएगा और ले जाके छोड़ देगा किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। ब्लड में नहीं छोड़ता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे कि हम आपको ये जैसे क्या था, यही बताया कि ब्लड के थ्रू चला जाता है वहाँ पे, वैसे नहीं है, डायरेक्ट जाएगा, छोड़ के आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां नंबर की स्लाइड। अब देखिए कुछ हार्मोन्स यहाँ पे पोजीशन उनका दिया गया है। एक सेकेंड, ये भी वाइट पेज, ये भी वाइट पेज। हाँ, यहाँ पे देखिए ये हाइपोथैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी। मान लीजिए यहाँ पे क्या था? हाइपोथैलेमस। मान लीजिए यहाँ पे क्या था? हाइपोथैलेमस था अपना। तो यहाँ से क्या निकली होती है? अपनी इनफंडिबुलम निकली होती है। क्या निकली होती है? इनफंडिबुलम। यहाँ पे लोब राइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोल देते हैं? पिट्यूटरी बोल देते हैं। तो ये अपना हो जाता है क्या? हाइपोथैलेमस। ये अपना हो जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो ये है ना वो क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? पिट्यूटरी। ये हो जाती है पिट्यूटरी, अपनी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है ब्रेन में, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड दे दिया कि नहीं दे दिया है? पीनियल ग्लैंड भी होती है, मेलेटोनिन सेक्रेट करेगी। फिर यहाँ पे थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड। जो ट्रैकिया होती है उस पर क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं अपने थायराइड के। जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं, थायराइड ग्लैंड, उसके दो हमारे लोब होते हैं। किसके ऊपर? ट्रैकिया ऑन द ईच साइड। मतलब ट्रैकिया के ईच साइड में 2 हमारे लोब होते हैं। किसके? थायराइड ग्लैंड के। और जो हमारे दोनों लोब है थायराइड के, उनके हर एक लोब पे एक पेयर, यानी 2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। यानी 4 ये हो गए और 2 वो हो गया। अब हमारा थाइमस हो गया। थाइमस कहाँ होता है बताइए? डॉर्सल साइड ऑफ द एरोटा इन द हार्ट। थाइमस कहाँ होता है? डॉर्सल साइड ऑफ द एरोटा इन द हार्ट। ठीक है, और थाइमस क्या काम करता है? हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ना उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, डिफ्रेंशिएशन कराता है बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स का। फिर यहाँ पे दे दिया पैनक्रिया, जिसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एडिनल ग्लैंड हो जाता है जो कि किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, हर एक किडनी के ऊपर एक होता है। और टेस्टिस इन मेल्स और ओवरी इन फीमेल्स। अब देखिए ये जो गोनैड है ना, टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल्स, इसको भी क्या बोलते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मिक्सोक्राइन या कंपोजिट, चाहे हेटेरोक्राइन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है हमारा पैनक्रियाज, और दूसरा हो जाता है हमारे गोनैड हो गया, गोनैड्स लिख देते हैं। गोनैड्स में कौन आ जाता है? टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, और पैनक्रियाज में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज कर रहा है और हमारा हार्मोन भी।
कौन कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, अल्फा और बीटा सेल से। इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं, यानी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे यूपी बोर्ड वाले होंगे वो जानते होंगे कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा नहीं, इतना ही दिया गया है, जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड एज द सेला टर्रिका एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। इट डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पे लिखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस में लोकेटेड होती है, एक बोनी कैविटी में। किसमें, एक बोनी कैविटी में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक बोनी कैविटी, जिसको हम बोल देते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका बोल देते हैं। बोनी कैविटी होती है, सेला टर्सिका उसी में सिचुएटेड होती है और अटैच होती है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, एक स्टॉक के द्वारा, जिसको हम बोल देते हैं इनफंडिबुलम। किसके द्वारा, ए स्टॉक, और इस स्टॉक को बोल देते हैं हम लोग इन, अच्छा आपको याद आ रहा है इनफंडिबुलम और कहाँ पढ़े थे, इनफंडिबुलम। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप इसको देखेंगे, फीमेल जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो। ठीक है, इनफंडिबुलम के द्वारा। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है एनाटॉमिकली। एक होती है अपनी एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट द टू, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट, देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट टू पोर्शंस, पार्ट डिस्टैलिस एंड पार्ट इंटरमीडिया। पार्ट डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। अब जो पार्ट डिस्टैलिस है उसको क्या बोल देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक एडिनोहाइपोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस में दो चीज़ होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टैलिस, इसमें पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, सॉरी पार्स इंटरमीडिया, उसके में पार्स नर्वोसा उसमें हो जाएगा, पार्स इंटरमीडिया। और जो इसमें इसका पार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, पार्स नर्वोसा, नर्वोसा बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा, इस पर अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पिट्यूटरी होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो हो गए हमारे, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, और हमारे न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्स नर्वोसा। और जो हमारा पार्स डिस्टैलिस है उसको क्या बोल देते हैं, और पार्ट डिस्टैलिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। जो पार्ट्स हमारा डिस्टैलिस होता है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं अपना। अब देखिए एंटीरियर, देखिए हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच बोल देते हैं, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया एलएच, और एफएसएच हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया। थोड़ा थोड़ा इनका काम जान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा हमारे बॉडी का। प्रोलैक्टिन यह हमारे मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और मेमोरी ग्लैंड का विकास करने में भी हेल्प करता है, उसको डेवलप करने में, उसका डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो गया, मिल्क को प्रोड्यूस करने में काम करता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। वही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करेगा, थायराइड पे, और थायरॉक्सिन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, एडिनल कार्टेक्स पे ये काम करेगा हमारा। ठीक है, एडिनल कार्टेक्स पे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हो गया, जो कि मेल में क्या करेगा, जो मेल होंगे उसमें हमारा एंड्रोजन्स को रिलीज कराएगा, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, एलएच हो गया हमारा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच बोलते हैं, जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द गैमीट। जैसे कि हमारा जब पहला होता है हमारा ब्लीडिंग फेज, उसके बाद क्या होता है फॉलिकुलर फेज, तो उसी फॉलिकुलर फेज में हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं किस पे, फॉलिकल्स पे। फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर कंट्रोल अपना बनाए रखते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट ओनली वन हार्मोन। जो पार्स इंटरमीडिया है ना, वो केवल एक हार्मोन को, मतलब एक ही हार्मोन को
क्या करता है, सेक्रेट करता है। जैसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, MSH जिसे बोल देते हैं, जो कि मेलानिन के मेटाबॉलिज्म, मेलानिन के मतलब जो पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करेगा। हाउएवर इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टालिस, दोनों एक दूसरे से मर्ज है, पार्स इंटरमीडिया पार्स हमारा डिस्टालिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा की बात करें, ये अभी हम देखें किसके बारे में, एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में। अब देखते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया, पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स नर्वोसा को क्या बोल देते हैं हम लोग, पार्स नर्वोसा को हम बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। देखिए इसमें यही तो है, ये तो क्या करेंगे, अपना रिलीज करवाएंगे, सेक्रेट करेंगे, रिलीज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, लेकिन ये केवल स्टोर और क्या करता है, रिलीज करता है। सिंथेसिस वगैरह ये कर सकते हैं, लेकिन ये सिंथेसिस नहीं करता है, केवल क्या करेगा, बहुत काम चोर है, केवल स्टोर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो हमारा पार्स नर्वोसा है वो क्या करने का काम करता है, केवल स्टोर करने का काम करता है। हार्मोन्स को केवल क्या करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, दो ही काम करता है बस। ठीक है, तो वही चीज लिखा है। कौन कौन से वो दो हार्मोन्स होते हैं, और वो कितना हार्मोन्स, दो, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। कौन कौन से हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस हार्मोन से, लव हार्मोन हो गया। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक्साइटमेंट वगैरह बढ़ाने का काम करते हैं, किसी चीज़ के प्रति अफेक्शन हो गया अपना। ठीक है, लिबिड। और यहाँ पे दे दिया है एक वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। ठीक है, अभी इसमें मत खोए रहिए, ऑक्सीटोसिन नहीं, आगे देखिए वेसोप्रेसिन के बारे में। वेसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, ADH के नाम से भी जानते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक मतलब डाईयूरेसिस, यानी जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन, लॉस ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय द यूरिन, उससे बचाता है हमारा क्या, वेसोप्रेसिन या ADH, जो कि सिंथेसिस किसके द्वारा होता है। यदि क्वेश्चन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा, बताइए, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। सिंथेसिस वहाँ पे होता है, ये केवल स्टोर करने का काम करते हैं और रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टोर करने का काम करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। which are actually synthesized by the hypothalamus, देखिए यहाँ पे लिखा है ना hypothalamus, and transported externally to the neurohypophysis। किसके द्वारा, एक्सॉन के द्वारा, कहाँ पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस में रिलीज किए जाते हैं। ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यदि ज़्यादा सेक्रीशन हो जा रहा है ग्रोथ हार्मोन में तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा बॉडी का, जिसे हम क्या बोल देंगे, गिगैथिज्म बोल देते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है बॉडी का, जिसे हम क्या बोल देते हैं, गिगैथिज्म बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गिगैथिज्म बोल देते हैं। एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देखते हैं। हाँ, थोड़ा और कम कर देते हैं, गिगैथिज्म बोल देते हैं। अगर लो सेक्रीशन वही ग्रोथ हार्मोन का हो जा रहा है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, द्वारफेनिज्म बोल देंगे। एक हो गया अपना गिगैथिज्म, दूसरा हो गया द्वारफेनिज्म। ये गिगैथिज्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, द्वारफिज्म हो गया। इसमें बॉडी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खली बन जाएंगे आप। और द्वारफेनिज्म में क्या हो जाएगा, बौना जिसे बोलते हैं, बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है एक लेवल पे जाके। जो हाइपोफिजियल हमारी प्लेट्स होती है ना, वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती है, मानिए तो एक तरह से लॉक हो जाती हैं। प्रोलैक्टिन, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को मेंटेन करेगा और उसमें जो हमारा मिल्क बन रहा है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। TSH काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे और थायरॉक्सिन हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब देखिए ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है दो स्टेरॉयडल हार्मोन्स, मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन्स कौन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। दो हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में कौन आता है हमारा, कॉर्टिसोल आ जाता है। ग्लूकोकार्टिकॉल में क्वार्ट में कौन आ जाता है, कॉर्टिसोल आ जाता है। लिख देते हैं हम, हाँ, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये क्या कर रहा था, कॉर्टिसोल का काम लिख दें यहीं पे, कर लिख देते हैं हम लोग, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। पहला हो गया ये, अरे यार कहाँ कहाँ चला जा रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटियोलाइसिस।
ठीक है, प्रोटियोलाइसिस हो गया। और हमारा क्या हो गया, लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस के बाद लाइपोलिसिस का काम करता है कॉर्टिसोल। ठीक है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है फ्रॉम द एडिनल कार्टेक्स। अब देखिए एलएच और एफएसएच स्टिमुलेट करते हैं क्या, गोनेडल एक्टिविटी, हेंस क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स। ये गोनेडल एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनको हम गोनाडोट्रोपिन्स बोल देते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, इसलिए इनको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इन मेल्स एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टिस। नहीं बताया आपको कि एलएच क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को रिलीज करवाता है। एंड्रोजन मतलब सिंपल एक टेस्टोस्टेरोन नहीं है, बहुत सारे उसमें हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है। तो यही चीज, एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड द एंड्रोजन का काम क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना और डेवलपमेंट कराना। किसका डेवलपमेंट कराना, हमारे रेटेटेस्टिस, वासा यूरेंसिया, इपीडाइडमिस, वास डिफरेंस, हमारे ये सारे जो यूरेथ्रा हो गया, इन सब का डेवलपमेंट कराना। ठीक है, ग्रोथ कराना। इन मेल्स फीमेल्स एफएसएच एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस इन फीमेल्स। जो एफएसएच होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एफएसएच फीमेल्स में, नहीं मेल्स में ये कराता है अपना। और एफएसएच क्या करता है, जो बताए थे हम, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को मेंटेन करता है। एक सेकंड फिर से पढ़ देते हैं। एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल्स। एफएसएच एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन फीमेल्स। एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ अ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स। एलएच क्या कराएगा, ओवुलेशन कराने का काम करता है। एलएच का काम होता है ओवुलेशन कराना, वही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करने का काम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच का। जो एफएसएच है वो फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा 14वें दिन तक, 5 से लेकर 14वें दिन तक डेवलप कराएगा अपना एफएसएच। वहीं जब ओवुलेशन कराने की बारी आएगी तो एफएसएच तो काम करेगा, उससे ज़्यादा कहीं काम करने लगता है अपना एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, क्या बनाएगी, कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगी, कार्पस ल्यूटियम बना देगी। ठीक है, जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपने देखा होगा। LH induce the ovulation of fully mature follicle, Graafian follicle and maintain the carpus luteum। जो हमारी ओवम बाहर जब निकल जाता है ग्रेफियन फॉलिकल से, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से, तो जो स्ट्रक्चर बचती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है अपना LH हमारा। फार्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओवुलेशन। रिमेनेंट्स जो ओवुलेशन के बाद बच जाएगा। एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल्स। जब आप पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसमें आप देखेंगे कि 5वें से 14वें दिन तक हमारा जो फॉलिकुलर फेज चलता है उसमें एफएसएच का मेन रोल होता है। बार बार हम बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दीजिए मिलेनोसाइट्स, एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन मिलेनोसाइट्स। किस पे एक्ट करता है, मिलेनोसाइट्स पे, मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स, जो कि क्या मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं। एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। जिसमें ज़्यादा मिलेनिन होगा वो ज़्यादा काला हो जाएगा, जिसमें कम मिलेनिन होगा वो गोरा हो जाएगा, सिंपल। तो इसी चीज़ को क्या करता है कि कितना मिलेनिन इस बॉडी में रहेगा उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जो मिलेनिन का सिंथेसिस है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रकाश पे, मतलब सूर्य के प्रकाश पे, सनलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कंट्रैक्शन। और जो हम लव हार्मोन्स की बात कर रहे थे, लव हार्मोन जो था ऑक्सीटोसिन, कौन था, ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन कौन था, ऑक्सीटोसिन, जो कि पार्स नर्वोसा से रिलीज हो रहा था, हमारा जो क्या था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी। ठीक है, उससे रिलीज हो रहा था, मतलब उसमें जाके स्टोर वहाँ से रिलीज हो रहा था। सिंथेसिस तो अपना हाइपोथैलेमस में होता है। तो उसी ऑक्सीटोसिन की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्मूथ मसल्स पे काम करता है, उनको कंट्रैक्शन उनका कराने में हेल्प करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स वाइगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स।
दो समय पे काम करता है। एक तो हमारा जब बच्चा जन्म ले रहा होगा, और दूसरा जब बच्चा क्या कर रहा होगा, मिल्क को इंजेक्ट कर रहा होगा, दूध पी रहा होगा, उस समय मेमोरी ग्लैंड को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, जो यूटेरस की मसल्स हैं, यूटेराइन मसल्स, जो यूटेरस की मसल्स हैं उसमें वाइल्ड कंट्रैक्शन कराता है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आ जाए आसानी से, उसमें हेल्प करता है अपना ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन किस में एक्ट करता है, मेनली किडनी पे, एंड स्टिमुलेट द, देखिए आगे लिखा है, हाँ, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टेंट ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन डायूरेसिस। देखिए जब वहाँ पे आप लोग पढ़े थे तो वहाँ पे आप किसके बारे में पढ़े थे, यहाँ पे पीसीटी के बारे में, यहाँ पीसीटी था, हम ज़्यादा पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे नेफ्रॉन का। यहाँ पे हेनले लूप था, एक सेकेंड, हाँ ये हेनले लूप था, और यहाँ पे क्या था, डीसीटी था अपना। डीसीटी था कि नहीं था अपने कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स वाले में, एक सेकेंड, सॉरी हाँ ये था। तो जो हमारा ये डीसीटी हो गया, अरे हटो यार आप, डीसीटी, और ये एक अपना ये हो जाता है क्या, पीसीटी। एक सेकेंड, ये कैसे होगा छोटा, हाँ ये डीसीटी हो गया, और ये क्या हो गया, पीसीटी। ये डीसीटी अपना, ये पीसीटी, और ये अपना कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो इन पे काम करता है, डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे, और क्या करेगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का अपना रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। किसका, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का अपना रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ताकि जो हमारा वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी के थ्रू लॉस ना हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी के थ्रू उसका लॉस ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपना करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस मतलब वाटर का लॉस ना और डायूरेसिस से बचा लेता है। एनसीटी इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको छोटा कैसे करें हम, हाँ ठीक है, हो तो रहा है, सही है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा, इतना एक ही पैराग्राफ होगा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप इसको आराम से देखिए, कोई नहीं, आराम से पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़ के क्या करेंगे जब याद कुछ रहेगा नहीं तो, पता है ना ऑनलाइन पढ़ने में याद नहीं रहता है, ये हमें ऐसा लगता है। पढ़िए फिर भी सही है, अगर याद होता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होती है, ब्रेन में, हाँ ब्रेन में होती है। पिनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, कहाँ पे, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पिनियल ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन कॉल्ड एज मेलेटोनिन। जो पिनियल ग्लैंड क्या करेगी, एक हार्मोन को सेक्रेट करती है जिसे मेलेटोनिन बोलते हैं। मेलेटोनिन क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो हमारा 24 आवर्स का डायोर्नल साइकिल है ना, राइथम है ना बॉडी का, उसको कि कब सोना है, स्लीप वे साइकिल जिसे बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा स्लीप वे साइकिल होता है, उसको मेंटेन करता है, कितने घंटे सोना है, नहीं सोना है। ठीक है, ये देखते हैं आप कभी कभी जब आप अच्छे से सोते नहीं तो अपना ब्रेन काम उतना अच्छे से नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि देखिए आप ब्रेन के पास होती है तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है हमारा लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पीनियल सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे मेलेटोनिन बोल देते हैं, और मेलेटोनिन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द स्लीप वे साइकिल एंड 24 आवर डायोर्नल साइकिल है राइथम ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल राइथम ऑफ स्लीप वे साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है, पिगमेंटेशन कराता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी। देखो कितने सारे इसके काम्स हो गए पिनियल ग्लैंड के। पिनियल ग्लैंड के कितने काम्स हो गए, पिनियल ग्लैंड के देखिए कितने काम हो गए। पहला हो गया क्या करना, 24 आवर्स का जो डायोर्नल राइथम है हमारे बॉडी का उसको मेंटेन करना। दूसरा हमारा हो गया क्या, स्लीप वे साइकिल। तीसरा हमारा हो गया बॉडी टेम्परेचर। चौथा हमारा हो गया क्या, मेलेटोनिन को मेटाबॉलिज्म और हमारा पिगमेंटेशन हो गया हमारे बॉडी का। उसके अलावा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अलावा क्या, हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी। यानी कुल कितने काम हो गए हमारे, 7 काम हो गए। देखिए 2 2 4 2 6 7
पहला हमारा 24 आवर्स का जो राइथम है हमारे बॉडी का, स्लीप वेव साइकिल है दूसरा, तीसरा बॉडी टेम्परेचर, चौथा हमारा मेटाबॉलिज्म, फिर पिगमेंटेशन, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को भी ये कंट्रोल करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। आगे देखते हैं 12 नंबर की स्लाइड, 13 नंबर की, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये देखिए हमारे यहाँ पे ट्रैकिया है अपना, ये क्या है ट्रैकिया, ये है अपना ट्रैकिया, ये अपना ट्रैकिया, ठीक है, ये अपना ट्रैकिया, इस यहाँ पे ट्रैकिया दे दिया गया है। और ये कौन सा यहाँ पे ग्लैंड दिया गया, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। ये तो ट्रैकिया अपना दिख रहा है, हाँ ट्रैकिया दिख रहा है, बताइए कौन सा है, ये कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, कौन सा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद पैराथायराइड के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगला अपना अगले चैप्टर में, अगले मतलब वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट, ठीक है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आप देखेंगे तो कितनी है, ये एक थायराइड ग्लैंड है पूरी, ये क्या है अपनी एक थायराइड ग्लैंड है। इसके 2 लोब होते हैं, थायराइड ग्लैंड के कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, एक इधर राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, अपना 2 लोब हो जाते हैं, ठीक है। ये वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड वही जो वॉइस को प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे 2 लोब होते हैं, यहाँ पे ट्राई किया था अपना। आगे देखते हैं 13 नंबर की स्लाइड, 14। अब देखिए थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। 2 लोब्स से मिलके क्या होती है, कंपोज्ड होती है, 2 लोब्स से कंपोज होती है, जो कि कहाँ पे उपस्थित होते हैं, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया के आसपास में, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द इस्थमस। ये जो दोनों लोब्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू। और जो हमारी ये दोनों लोब्स है वो कंपोज्ड होते हैं किससे, फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू से। ये 2 तरह के टिश्यूज हैं, फॉलिकल टिश्यू और स्टोमल टिश्यू हैं। देखिए सबसे पहले जो अपना थायराइड ग्लैंड है वो उसमें 2 लोब होते हैं, ये दोनों समझिए 2 लोब होते हैं, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे उपस्थित हैं और इंटरकनेक्टेड है थ्रू द इस्थमस। किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू क्या है, इंटरकनेक्टेड है अपने। और इसके अलावा यदि बात करें तो, और जो ये लोब्स दोनों बने हैं ना, ये लोब्स किससे बने हैं मिलके, जो ये लोब्स हम दोनों लोब्स की बात कर रहे हैं, ये लोब्स किससे मिलके बने हैं, तो 2 तरह के सेल्स, एक तो हमारी फॉलिकल सेल्स हो जाती हैं, दूसरे स्टोमल टिश्यू हो जाते हैं। और जो हमारी फॉलिकल्स है ना वो कंपोज होती हैं फॉलिकुलर सेल्स से, जो कि इंक्रोचिंग कैविटी, यही क्या करेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन या जो हमारा T4 या T3, कौन T4 और T3, इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे। अब T4 का दूसरा नाम हो जाता है थायरॉक्सिन। पहले तो T4 का नाम जान लीजिए, T4 का नाम क्या होता है, मतलब इसकी बात करें T4 की तो टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन, थायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 क्या हो जाता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। तो जो टेट्रा आइडोथायरोनिन है उसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन बोल देते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को कि T3 को बोलते हैं कि T4 को बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, T4 को। किसको बोलते हैं हम लोग, T4 को बोल देते हैं थायरॉक्सिन। तो इसमें हम लोग ये देखें कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो तो उसमें 2 लोब्स होते हैं, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू। और जो हमारे लोब्स हैं वो कंपोज्ड हैं फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से। फॉलिकल्स हमारे फॉलिकल सेल्स उसमें पाए जाते हैं, तो जो फॉलिकल्स हमारे फॉलिकल सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और यही फॉलिकल्स क्या करते हैं, 2 तरह के हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं, एक T4 और एक T3, एक T4 और एक T3। हमारा T4 को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोल देते हैं, और T3 को क्या बोल देते हैं, बस इसका T3 नाम है, मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन। और T4 का नाम पूरा क्या था, टेट्रा आइडोथायरोनिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक आयोडीन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आयोडीन इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। जो थायराइड में ये जो हार्मोन्स दोनों बन रहे हैं ना, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमारे आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम लोग जो नमक खाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है आयोनाइज्ड मतलब आयोडीन। देखिए जो हम लोग नमक खाते हैं उसके ऊपर इस आयोडीन के बारे में मेंशन होता है, कितने परसेंटेज है, आयोडीनाइज्ड साल्ट, ठीक है। जो टाटा नमक खाते हैं तो वो सबसे बेहतर माना जाता है इंडिया में अपने, उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ठीक ठाक होती है लेवल में, ठीक है। हम तो खाते हैं जो रतन टाटा सर हैं, बस उनको देख के उन पे विश्वास है इसलिए। अब देखिए आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यदि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जा रही है तो सिंपल, अब भाई जिसके उपस्थिति में वो कार्य हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था हमारे थायराइड हार्मोन का,
और वही चीज़ नहीं रहेगा जो कैटलिस्ट है, वो मान लो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो नहीं रहेगा तो उसका सिंथेसिस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ अगर डिफिशेंसी हो जा रहा है आयोडीन का हमारे डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसे हम क्या बोल देते हैं, ग्वाइटर। पहला तो हाइपोथायराइडिज्म हो जा रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बड़ा हो जा रहा है, ये वाला जहाँ पे थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है कि नहीं, तो ये क्या होता है, घेंघा जिसे बोल देते हैं। हिंदी में कौन सा रोग बोलते हैं, घेंघा, ठीक है, और इंग्लिश में ग्वाइटर बोल देते हैं। देखते हैं फूल जाता है, ग्वाइटर बोल देते हैं। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देखिए दो जगह पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक तो यदि महिला प्रेग्नेंट है और दूसरी क्या है, एडल्ट है। देखिए जो एडल्ट लड़कियां होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है हाइपोथायराइडिज्म ग्वाइटर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काज द डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोथ मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ क्रिटिनिज्म जिसे बोल देते हैं। यानी यदि प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें आयोडीन की कमी हो रही है, उसके डाइट में आयोडीन की कमी हो रही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसका जो बच्चा डेवलप हो रहा है फीटस के अंदर उस पर इफेक्ट पड़ता है। उस इफेक्ट को बोल देते हैं, इस रोग को बोल देते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोल देते हैं। कौन सा रोग, क्रिटिनिज्म बोल देते हैं हम लोग। एक सेकेंड हम बताते हैं अपने आप को, ये हाँ उसको बोल देते हैं हम लोग क्रिटिनिज्म बोल देते हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ क्रिटिनिज्म, ठीक है। क्रिटिनिज्म के कौन कौन से लक्षण होते हैं, लिख नहीं रहे यहाँ पे, सब लिखा हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे पूरा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट है, मतलब कौन कौन से इफेक्ट होते हैं क्रिटिनिज्म का, कौन कौन सा मतलब उसको देख के जान सकते हैं कि क्रिटिनिज्म हुआ है उस बच्चे को। देखिए क्या क्या वो चीज़ है। पहला अपना क्या क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट है ना वो कम रहेगा, मतलब बच्चा पागल जैसी हरकतें करेगा, मतलब उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कम होता है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटली थोड़ा लेस रहेगा। और लो इंटेलिजेंस, चतुर नहीं रहेगा, लो इंटेलिजेंस है उसके पास, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं रहेगा, लो इंटेलिजेंस क्विसेंट। एबनॉर्मल स्किन क्या रहेगी उसकी, एबनॉर्मल रहेगी, स्किन एबनॉर्मल रहेगी। और डीप म्यूटिज्म मतलब क्या, बहरा भी हो सकता है। डीप म्यूटिज्म की मतलब म्यूट मतलब देखते हैं ना मोबाइल फ़ोन में म्यूट कर दिए साइलेंट करना, तो डीप म्यूटिज्म मतलब बहुत मतलब या तो बहरा हो सकता है या तो कम सुनेगा, या उसको मतलब कम सुनना मतलब ज़्यादा तेज़ सुनेगा, मतलब आप ज़्यादा बोलेंगे तभी वो सुनेगा, यानी डीप म्यूटिज्म बहरा हो सकता है। इन एडल्ट वुमेन, यदि एडल्ट वुमेन है तो वो किसको करेगा, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इरेगुलर कर देती है। अगर हमारे एक सेकेंड, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ यदि यही एडल्ट वुमेन में बस हो रहा है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसमें क्या इफेक्ट डालेगी अपनी, क्या इफेक्ट डालेगी, तो क्या इफेक्ट डालेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। देखिए यहाँ पे ये सब हो गया, ये हो गया, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देती है यदि हमारे एडल्ट वुमेन में हो रहा है तो। ड्यूरिंग द कैंसर, यदि वही हमारे कैंसर हो जाए, हमारे थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उस समय क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस समय जो थायराइड हार्मोन है ना बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है एक्सेस में। इट इज अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज एट अ एक्सट्रीम हाई लेवल, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया अपना, जो कि हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है। अब देखिए ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड आर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड द सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज टू द एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड एज द हाइपरथायराइडिज्म विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। क्या करती है, बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है। तो थायराइड ग्लैंड को एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ द टू लोब्स विच आर सिचुएटेड एट द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया एंड these two lobes are interconnected. These two lobes are interconnected through the isthmus, and these two lobes are composed of the two types of the cells. First of all, the follicles, and other is the stromal tissue. And follicles contains the follicular cells. Follicular cells secrete the two hormones T4 and T3. T4 is also known as the thyroxine hormone. Thyroxine hormones maintain our body physiology, and if the level of the thyroxine hormone decrease in our body, then क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाता है।
क्रिटिनिज्म बोल देते हैं, जो कि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें। यदि वही हमारे एडल्ट में हो जा रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देती है, ठीक है। अगर वही ज़्यादा हो जा रहे तो हाइपरथायराइडिज्म उसे बोल देते हैं, जो कि हमारे बॉडी फंक्शंस को ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है। ये देखिए, ये अपना थायराइड ग्लैंड था, ये अपना क्या था, देखिए जो ये, अरे यार हम दूसरा कलर चूज करते हैं, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये ले लेते हैं, यूँ 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 यूँ, ये जो लाल वाला नहीं, जो हरा वाला कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये थायराइड हो गया, और ये जो लाल वाला ये पैराथायराइड हो जाता है, ये लाल वाला पैराथायराइड हो जाता है, ठीक है ना। ये सॉरी, ये कहाँ जा रहा है मेरा, अच्छा देखिए, ये जो हल्का हल्का दिया नहीं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या दे दिया, ये वाला जो पोर्शन सारा दे दिया है, इस लाल वाले को छोड़ दीजिए तो ये थायराइड हो जाता है, ये सारा पोर्शन क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, ये वाला पूरा, ये पूरा क्या है, थायराइड है, ये पूरा थायराइड, ये लाल वाले को छोड़ दीजिए तो, और ये दोनों क्या है, ये चारों क्या है, पैराथायराइड है। देखिए 2 लोब है कि नहीं, अपने थायराइड ग्लैंड के 2 लोब है कि नहीं है, 2 लोब है, और हर एक लोब पे एक पेयर अपना पैराथायराइड होता है, हर एक लोब पे एक पेयर अपना पैराथायराइड होता है। तो यहाँ लिखा डायग्रामेटिक व्यू, क्या, डायग्रामेटिक व्यू, एक सेकंड, हाँ, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड, वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड पे अपने थायराइड है और पैराथायराइड कहाँ है, हमारे डॉर्सल साइड पे है। अब देखिए, थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किस में, रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जितनी सारे काम किया था उसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है हमारे रेड ब्लड फॉर्मेशन को, देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन हो गया, उसको मेंटेन करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और हमारे फैट। जो हमारा कॉर्टिसोल करता है काम, वो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, वैसे ही हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो भी काम करता है। पहले तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन में करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में करता है, और मेंटेन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी। थायराइड ग्लैंड आल्सो सेक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड द थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि रेगुलेट करता है हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब हम जो पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे ना, उसमें वही काम होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। वैसे ही जो टीसीटी है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो एक और प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती है, जो थायराइड हार्मोन है एक और प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन बोल देते हैं, जो कि रेगुलेट करता है हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को, रेगुलेट करता है, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको बनाए रखता है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इस आज का हम लोग लास्ट देख लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। इसका सिंपल आप एक काम याद रख सकते हैं, सिंपली आप एक काम याद नहीं, एक नहीं 3 याद रखिए। पहला, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम को हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी है, उसमें कैल्शियम के लेवल को हाई बनाए रखता है। अब हाई बनाने के लिए क्या करेगा, हमारा जो ब्लड है और जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है, उससे क्या करेगा, कैल्शियम को रिएब्जॉर्ब करता है और बोन का डिसोल्यूशन कराता है, चाहे रिजॉर्प्शन कराता है, या डिमिनरलाइजेशन इसे बोल देते हैं, ये काम कराता है, ठीक है। तो ये 3 काम मेन होते हैं। इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड आपने पीछे देखा, 1 पेयर ऑफ ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एक पेयर था ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। द पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द पैराथायराइड पीटीएच। जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट कर रही है, कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है, समझिए, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीन हार्मोन, कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। The secretion of PTH is regulated by the circulating level of the calcium ion. किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। पैराथायराइड हार्मोन्स पीटीएच जिसे बोल देते हैं, पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। क्या इंक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। मान लीजिए, और कैल्शियम आयन क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, क्या करता है, एग्लूटिनेशन, ब्लीडिंग को रोकने का काम, ग्लूटिनेशन। अब देखिए, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, पीटीएच एक्ट्स ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन या डिमिनरलाइजेशन। इनका डिमिनरलाइजेशन कराता है, चाहे डिसोल्यूशन करा देता है, ठीक है।
और पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। कहाँ से? रीनल ट्यूबल्स से। जो रीनल ट्यूबल्स है ना, पीटीएच हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, उनसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है और इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गए हैं उनसे हमारा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इट दस क्लियर दैट पीटीएच इज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब हाइपर ग्लाइसेमिक मतलब क्या हो गया? ज़्यादा। कैल्शियम लेवल को क्या कर दे? जो हमारा कैल्शियमिक लेवल है ना, हाइपर कैल्शियमिक लेवल, ग्लाइसेमिक बोल रहे थे सॉरी, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, ठीक है ना, कैल्शियम लेवल को हाई करने का काम करता है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विद द टीसीटी। जो थायरोकैल्सिटोनिन था, हम लोग जो थायराइड ग्लैंड हमारी एक रिलीज कर रही थी थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा था, ये तो कर रहा है अपना पैराथायराइड जो हार्मोन है वो कर रहा है, साथ साथ उसके साथ मिलके टीसीटी के साथ थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके जो हमारा कैल्शियम बैलेंस है बॉडी में उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। कौन था पार्ट था? फर्स्ट। ये हमारा क्या था? फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, हो सके तो थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इसको। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसे आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।